तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल देखो टेक न्यूज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई बैंक ने पेटीएम के बहुत सारी सर्विस को जो है वो बंद करने का ऐलान किया है। तो आज मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें बंद होंगी, क्या चीज़ें पहले के जैसे ही चलती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये यहाँ पे नोटिस आपको पॉपअप करके आएगा। आप अगर पेटीएम ऐप यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, योर पेटीएम ऐप इज वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग एज यूजुअल बियॉन्ड फरवरी 29 2024। जी हाँ, तो मतलब इसका कहने का मतलब है आपका जो पेटीएम है ये एग्जैक्ट जैसे पहले वर्क करता था 29 फरवरी तक ऐसे ही वर्क करेगा। लेकिन वहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टू नो राइट फैक्ट्स एंड डिटेल्स क्लिक हियर। क्लिक हियर यहाँ पे है। तो यहाँ पे जाने के लिए अगर आपको सारी डिटेल जाननी होगी तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं क्लिक करके उस पर दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे सामने नई विंडो ओपन हो रही है और यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स बताई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे नई विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है तो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स को लेके है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर पेटीएम यूज होता है रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए ही यूज होता है। यही ऐसी सर्विस है जो मोस्टली हर एक पर्सन पेटीएम से करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे, कैन आई कंटिन्यू टू यूज पेटीएम टू डू रिचार्ज एंड पे माई बिल्स। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर बता दूँ कि आपके पेटीएम पे जो भी पेमेंट्स आप करते थे, रिचार्ज करते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता था, फ़ोन रिचार्ज होता था, तो ये सारी चीज़ें सर्विस जो भी है ये एज इट इज़ चलती रहेंगी, इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो बिल पेमेंट्स आपकी है इस ये सर्विस बंद नहीं होगी, इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। तो आप बेफ़िक्र रहिए। और अभी देखिए मैं चलता हूँ नीचे दूसरे पॉइंट पे। तो देखिए अदर सर्विसेज नाम से यहाँ पे है, जैसा कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ, कैन आई कंटिन्यू टू अवेल ऑल अदर सर्विसेज ऑन पेटीएम ऐप लाइक मूवी टिकट बुकिंग्स फाइनेंशियल सर्विस एंड मोर। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, साफ साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ अपने ऐप में, ऑल अदर सर्विसेज ऑन पेटीएम ऐप आर अनअफेक्टेड, मतलब इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यू कैन कंटिन्यू टू यूज़ देम ऑन पेटीएम एज यूजुअल नाउ एंड बियॉन्ड 29 फरवरी, मतलब आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे हम, यूपीआई पेमेंट्स को लेके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, कैन आई कंटिन्यू टू यूज यूपीआई ऑन पेटीएम ऐप। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ एब्सोल्युटली यू कैन कंटिन्यू यूजिंग यूपीआई सर्विसेज ऑन योर पेटीएम ऐप विदाउट एनी इंटरप्शन। यू कैन मेक क्यूआर कोड पेमेंट्स अक्रॉस स्टोर ऑनलाइन पेमेंट्स एंड सेंड मनी। तो ये भी आपको क्लियरिटी यहाँ पे इन्होंने दे दी है कि आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट आ गया पेटीएम क्यूआर को लेके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या जो पेटीएम क्यूआर है ये, जैसे हम शॉप पे, आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप पे, मतलब हर एक शॉप पे लगा होता है क्यूआर कोड पेटीएम का, तो उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि योर पेटीएम क्यूआर एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर। तो इस पर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेन फ़र्क जो पड़ेगा आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, नीचे आके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा उस पर, तो यहाँ पे ये दो टॉपिक हैं, एक वॉलेट जो नाम का है और एक नीचे पेमेंट पेटीएम बैंक। जी हाँ, आरबीआई ने जो भी डिसीजन लिया है इन्हीं दो पॉइंट्स पे लिया हुआ है। तो मैं अभी आता हूँ वैलेट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन आई कंटिन्यू टू यूज पेटीएम पेमेंट्स बैंक वैलेट। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, यू कैन कंटिन्यू टू यूज पेटीएम पेमेंट्स बैंक वैलेट सर्विसेज, प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू ऐड मनी टू योर पेटीएम पेमेंट्स बैंक वैलेट आफ्टर 29 फरवरी। ये है, आपको ये समझने वाली बात है यहाँ से लेके जो है कि आप 2024 में 29 फरवरी के बाद आप इसका जो पेमेंट वाला सीन है, जो आप अगर, जैसे मैं बता दूं आपको, अगर क्रेडिट कार्ड से हमें पैसे लेने होते हैं तो हम डायरेक्टली अगर उससे कैश निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। इसलिए क्या करते थे लोग कि पेटीएम ऐप का यूज करते थे। जैसे कि पेटीएम के वॉलेट में जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे पैसे लेके और अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि आप अपने डेबिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर लेते थे और ईजिली उसको वहाँ से एटीएम पे जाके ट्रांजैक्शन कर लेते थे। तो ये वाली सर्विस जो है
ये इन्होंने अभी बंद कर दी है। और ये अभी जब तक कोई नया दिशा निर्देश नहीं देती आरबीआई गवर्नमेंट, इनके बीच में अभी भी बातचीत चल रही है, तब तक के लिए ये मान के चलिए कि 29 फ़रवरी के बाद आप ये जो सर्विस थी, क्रेडिट कार्ड से जो पैसे ऐड करा के आप अपने डेबिट अकाउंट में भेज सकते थे, अपने अकाउंट में भेज सकते थे, वो वाली सर्विस इन्होंने बंद करी हुई है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके, इज़ माई मनी सेफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इशूड अ डायरेक्टिव रिस्ट्रिक्टेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट वैलिड फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट और अलाउंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन आफ्टर February 29, 24। However, there is no restriction on withdraw of money from your existing balance ever after Feb 29। तो यहाँ पे इन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर आपके पेटीएम वैलेट में पैसे पड़े भी हैं तो 29 फ़रवरी तक वो सेफ़ हैं, 29 फ़रवरी तक वो सेफ़ हैं, आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन 29 फ़रवरी के बाद आपका जो पेटीएम वैलेट में जो भी पैसे हैं वो उसमें को निकालने में, उसके ट्रांजैक्शन में दिक्कत होगी। तो अगर आपके पेटीएम वैलेट में पैसे हैं तो उसको 29 फरवरी के पहले ही आप किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे तो अलग अलग कंपनी के सीईओ वगैरह जो हैं अपने अपने उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं, अपने अपने ओपिनियन उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो ये सारी सर्विसेज थी यहाँ पे देखिए। तो मतलब मोस्टली सर्विसेज जो हम बेसिकली यूज करते हैं, नॉर्मल जो यूज़ है वो सारी चीज़ें तो चलेंगी, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन वो चीज़ पेमेंट वैलेट को लेके है, और पेमेंट पेटीएम बैंक को आरबीआई से जो भी करार हुआ है इसी पे है। और 29 फ़रवरी के बाद अगर कुछ होता है, मतलब जो सर्विस बंद होनी है, तो ये इन्हीं 2 पॉइंट पे ये बंद होगा, बाकी आपकी सर्विसेज आईजीटी चलती रहेंगी। तो ये थी पेटीएम के बारे में कुछ जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने सारे पॉइंट्स तो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर कुछ भी हो तो आप अगर कमेंट करें, कुछ भी क्वेरीज़ हो आपको इसके बारे में, तो कमेंट ज़रूर करेंगे इसके लिए, और मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो वीडियो में मतलब लास्ट तक बने के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली ऐसी अपडेट आप लोगों के सामने शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।